हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 क्लास सेकेंड एक्सरसाइज शब्दकोश यानी शब्दकोश में शब्दार्थ। जुताई, जुताई में हल से खेत को खोदना। लहला उठी, हरी भरी हो गई। क्या हरी भरी हो गई? फसल हरी भरी होना। महात्मा, महात्मा में साधु। क्वेश्चन प्रश्न उत्तर मौखिक। कै, किसान का क्या नाम था? चैप्टर में भी पढ़ा है बेटा। किसान का नाम क्या था? किसान का नाम राम सिंह था। खे, किसान के कितने बेटे थे? किसान के 2 बेटे थे। गांव में महात्मा जी कहाँ पर आए थे? गांव में महात्मा जी एक मंदिर में आए थे। राम सिंह ने खेतों में क्या बो दिया? राम सिंह ने खेतों में गेहूँ बो दिया। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। इनमें से छांट के लगाना है कि कौन सा इसके लिए सही विकल्प है। राम सिंह के पास हल चलाने के लिए नहीं थे बैल, घोड़े या गाड़ी। क्या नहीं थे? अभी चैप्टर में पढ़ा था बैल। राम सिंह के पास हल चलाने के लिए बैल नहीं थे। राम सिंह के बेटे खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए अपनी से झगड़ा करते थे। किससे झगड़ा करते थे? पिता से, माँ से या पड़ोसियों से? राम सिंह के बेटे अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते थे। एक दिन गांव के में एक महात्मा आए। अतिथि गृह में, चर्च में या मंदिर में? कहाँ पर आए थे महात्मा? मंदिर में। किस जगह आए? मंदिर। राम सिंह के खेत में की फसल लहला उठी। गेहूँ की, चावल की, गन्ने की? किसकी फसल लहला उठी राम सिंह के खेत में? गेहूँ की। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड। सही वाक्य के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। इन लाइनों को रीड करना है, फिर देखना कौन सी लाइन सही है और कौन सी रॉन्ग है। रॉन्ग के आगे रॉन्ग और सही के आगे सही का निशान लगाना है। एक गांव में राम सिंह नाम का किसान रहता था। चैप्टर में पढ़ा था एक गाँव, तो ये क्या है? सही। एक गांव में राम सिंह नाम का किसान रहता था। राम सिंह के 4 जवान बेटे थे। नो, रॉन्ग। राम सिंह के पास बैल नहीं थे। यस, सही। महात्मा जी ने राम सिंह के बेटों को पीटा। रॉन्ग, गलत। राम सिंह के घर में गेहूं की फसल लहला उठी। यस, सही। एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन थर्ड। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इनमें से इन शब्दों को में चुनकर इनमें भरना है। इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है शब्दों को देखकर। राम सिंह के दोनों बेटे बड़े ही थे। आलसी, भरपेट, सोते, खजाना। आलसी। राम सिंह के दोनों बेटे बड़े ही आलसी थे। उसके दोनों बेटे भरपेट खाते और सोते रहते थे। तुम्हारे नीम वाले खेत में खजाना गड़ा है। राम सिंह के दोनों बेटे फावड़े लेकर खेत खोदने में जुट गए। एक्सरसाइज 4 पढ़ो और सही जोड़े बनाओ। इनको पढ़ना, इनके आगे इनके जोड़े लिखे हुए मिलान करना, देखना कौन सी लाइन किसके साथ मिल रही है। गांव में कई किसान रहते थे। कै का कै। गांव में कई किसान रहते थे। राम सिंह अपने बेटों से बड़ा परेशान था। उसके बेटे बड़े ही आलसी थे। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। वे खेतों में कड़ी मेहनत करने लगे। इस तरह से पढ़ के बेटा मिलान करना है इनको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन 5। राम सिंह के कितने बेटे थे? राम सिंह के 2 बेटे थे। ख, राम सिंह अपने बेटों से क्यों परेशान था? राम सिंह अपने बेटों के आलसीपन से परेशान रहता था। राम सिंह अपने बेटों को कहाँ ले गया? राम सिंह अपने बेटों को महात्मा के पास ले गया। राम सिंह के बेटे महात्मा जी को पीटने क्यों गए? राम सिंह के बेटों को महात्मा जी के कहने के अनुसार
खेत को खोदने पर खजाना न मिलने के कारण वे गुस्से से महात्मा जी को पीटने गए। भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों को सही तालिका में लिखो। बेटा ये शब्द दिए गए हैं और ये दिए हैं व्यक्ति, जानवर, वस्तु और स्थान। इनको देख देख के व्यक्तियों के नाम यहाँ लिखने हैं। व्यक्ति कौन कौन है, जैसे किसान, महात्मा, बेटा और मोहन। जानवर कौन कौन से हैं, जानवर छांट के जानवर लिखने हैं यहाँ पे। वस्तुओं को देखकर वस्तुएं लिखनी है। और स्थान, जैसे स्थान हो गए केरल, पटना, ये बात दिल्ली वगैरह हो गए जो स्थान की जगह लिखने हैं। ओके। रचनात्मक गतिविधियाँ। कहानी में अपने खेती में प्रयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। नीचे कुछ अन्य खेती से संबंधित वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो, उनके सही नाम चुनकर लिखो। ये बेटा ये इनकी पिक्चर है और इनके नाम यहाँ हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे इनके नाम देखकर आपको इनके यहाँ लिखना है। ये क्या है, बैल, हल, फावड़ा, ट्रैक्टर, खाद, ट्यूब और बीज।